बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद वजीहा। गाइस, मैं आज आपके साथ टॉप 20 इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशंस आज शेयर करने जा रही हूँ फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम। जी हाँ गाइस, इंग्लिश के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में प्रीपोजिशंस के अबाउट क्वेश्चन लास्ट में पूछे जाते हैं। तो मैं आज आपके साथ 20 इंपॉर्टेंट फिक्स प्रीपोजिशन शेयर करने जा रही हूँ और आपके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। गाइस, एंड तक देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इंग्लिश के अबाउट वीडियो शेयर करती हूँ। आइए आज का लेसन प्रीपोजिशन का स्टार्ट करते हैं। Question number 1. I shall abide blank my promise by to with of. Correct answer is by. I shall abide by my promise. मैं अपने promise की पैरवी करूँगा, मैं अपने promise पर पूरा उतरूँगा। So guys, abide by is a fixed preposition. So abide by का मतलब होता है पूरा उतरना, पैरवी करना। Question number 2. I adhere blank my own principle by to with of. करेक्ट आंसर इज टू। आई अडहेयर टू माई ऑन प्रिंसिपल। मैं अपने असूलों का मालिक हूँ। तो गाइस, अडहेयर टू इज़ अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। अडहेयर टू का मतलब होता है मालिक होना या अपने प्रिंसिपल्स, मैं अपने असूलों का पाबंद हूँ भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3. द हंटर एम्ड हिज गन ब्लैंक द लाइन बाय टू विद एट। करेक्ट आंसर इज एट। जो शिकारी था उसने अपनी गन से किस पर एम्ड निशाना बांधा? शेर पर, लाइन पर। सो एम्ड एट गाइस इज अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ये एक फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। एम्ड एट फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो गाइस, एम्ड एट निशाना बांधना। क्वेश्चन नंबर 4. योर अप्रोच ब्लैंक हिज प्रॉब्लम इज रॉन्ग बाय टू विथ एट। करेक्ट आंसर इज टू। आपकी जो योर अप्रोच टू हिज प्रॉब्लम, आपका जो नुक्ता नज़र है उसके मसाइल का, इज़ रॉन्ग। अप्रोच टू का मतलब होता है गाइस नुक्ता नज़र। सो अप्रोच टू इज़ अ फिक्स्ड प्रीपोजिशन गाइस। क्वेश्चन नंबर 5. ही कॉल्ड ब्लैंक द प्रिंसिपल इन हिज ऑफिस on to with at. Correct answer is on. He called on the principal in his office. उसे प्रिंसिपल ने अपने ऑफिस में बुलाया। called on का मतलब गाइस बुलाना होता है और called on is a fixed preposition. Question number 6. Aslam is blind black one eye on to in at. Correct answer is in. असलम इज़ ब्लाइंड इन वन आई। असलम एक आंख से अंधा है। ब्लाइंड इन का मानी होता है अंधा होना और ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7. शी वाज डिसअपॉइंटेड ब्लैंक हर फेल्यूर ऑन टू इन एट। करेक्ट आंसर इज एट हर फेल्यूर। शी वाज डिसअपॉइंटेड एट हर फेल्यूर। तो गाइस, डिसअपॉइंटेड एट का मतलब होता है मायूस होना और ये एक फिक्स प्रीपोजिशन है। वो अपनी नाकामी पर मायूस है। डिसअपॉइंटेड एट मायूस होना। क्वेश्चन नंबर 8. द रूम इज अडोर्न्ड ब्लैंक ब्यूटीफुल पेंटिंग्स विद टू इन एट। करेक्ट आंसर इज विद। जो रूम है इज अडोर्न्ड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। कमरे को किससे सजाया गया है? खूबसूरत पेंटिंग्स के साथ। अडोर्न्ड विद एक फिक्स प्रीपोजिशन है। अडोर्न्ड विद का मतलब होता है सजाना। किसके साथ सजाना है? ब्यूटीफुल पेंटिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9. मे अल्लाह प्रिजर्व अस ब्लैंक ऑल एवेज विद टू इन फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज फ्रॉम। अल्लाह हमें बुरी नज़रों से बचाए। तो गाइस, प्रिजर्व अस फ्रॉम इसका मतलब होता है बचाना। तो अल्लाह हमें किससे बचाए? बुरी नज़रों से बचाए। प्रिजर्व फ्रॉम का मतलब इज अ फिक्स प्रीपोजिशन गाइस। प्रिजर्व फ्रॉम एक फिक्स प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 10. ही एग्रीड ब्लैंक व्हाट आई सेड विद टू इन फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज टू। ही एग्रीड टू व्हाट आई सेड। वो इससे राजी है जो मैंने उसे कहा। तो एग्री टू का मतलब होता है रजामंद होना। क्वेश्चन नंबर 11. ही इज इंडोर्ड ब्लैंक ग्रेट क्वालिटीज विद टू इन फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज विद। इंडोर्ड विद वो अच्छी खूबियों का मालिक है। इंडोर्ड विद एक फिक्स प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 12. शीप लिव ब्लैंक ग्रेस ऑन टू इन फ्रॉम। करेक्ट आंसर इज ऑन। जो भैंसें हैं वो घास पर रहती हैं। शीप लिव ऑन ग्रेस। क्वेश्चन नंबर 13. डू नॉट जज अदर्स ब्लैंक देयर वीकनेस ऑन टू इन बाय। करेक्ट आंसर इज बाय।
डू नॉट जज अदर्स बाय देयर वीकनेस, दूसरों को जज मत करो उनकी कमज़ोरी की वजह से। सो गाइस, जज बाय का मतलब होता है परखना। जज बाय, किसी चीज़ को परखना हो तो हमने जज बाय का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 14, द ऑर्फन्स yearn blank love and sympathy on to for by, करेक्ट आंसर इज फॉर। जो यतीम है वो ख्वाहिश रखते हैं कि उनसे भी प्यार और मोहब्बत किया जाए। yearn फॉन का मतलब ख्वाहिश रखना और yearn फॉर एक फिक्स प्रपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 15, ही इज burdened blank a large family on to for with, करेक्ट आंसर इज burdened with, he is burdened with a large family, उस पर एक बहुत बड़ी फैमिली का बोझ है। burdened with का मतलब बोझ होना। क्वेश्चन नंबर 60, दिस फूड रिमाइंड्स मी ब्लैंक माई स्कूल डेज विथ इन ऑफ टू, करेक्ट आंसर इज ऑफ। ये खुराक मुझे मेरे स्कूल के दिनों की याद दिलाती है। रिमाइंड्स मी ऑफ, याद दिलाना। गाइस, रिमाइंड्स मी ऑफ, अगर कभी भी हमें ऐसा फिक्रा आ जाए जिसमें हमें याद दिलाना का वर्ड आ जाए तो हमने रिमाइंड्स मी ऑफ का यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, वी ट्राई टू टाइड ब्लैंक आवर डिफ़िकल्टीज अप ओवर ऑफ इन, करेक्ट आंसर इज ओवर। हमने अपनी मुश्किलात पर काबू पाने की कोशिश की। वी ट्राई टू टाइड ओवर, टाइड ओवर का मतलब होता है काबू पाना। तो गाइस, टाइड ओवर एक फिक्स प्रपोजिशन है, काबू पाना, टाइड ओवर काबू पाना। क्वेश्चन नंबर 18, ही हंटेड ब्लैंक द लॉस्ट बुक फॉर ओवर ऑफ इन, करेक्ट आंसर इज फॉर। ही हंटेड, उसने तलाश जारी की, फॉर द लॉस्ट बुक, जो उसकी बुक से गुम हो गई थी। हंटेड फॉर का मतलब होना है तलाश करना। हंटेड फॉर गाइस एक फिक्स प्रपोजिशन है और इसका मतलब होता है तलाश करना। क्वेश्चन नंबर 19, द एक्सक्यूज्ड वर रिलीज ब्लैंक बेल फॉर ओवर ऑन इन, करेक्ट आंसर इज ऑन बेल। जो मुजरिम था उसको जमानत पर रहा कर दिया गया। रिलीज्ड ऑन का मतलब होता है जमानत पर, रहा कर देना। रिलीज्ड ऑन, रहा कर देना, तो बेल जमानत पर। तो गाइस, रिलीज्ड ऑन एक फिक्स प्रपोजिशन है, तो रिलीज्ड ऑन रहा कर देना। क्वेश्चन नंबर 20, ही कांग्रेचुलेटेड मी ब्लैंक माई सक्सेस फॉर ओवर ऑन इन, करेक्ट आंसर इज ऑन। उसने मुझे मेरी कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कांग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। गाइस, ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और तकरीबन हर पेपर में ये लाजमी पूछा जा सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे हमेशा याद रखिएगा। कांग्रेचुलेटेड मी ऑन सक्सेस के लिए हमने हमेशा ऑन की प्रपोजिशन यूज़ करनी है। उम्मीद करती हूँ गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपने काफ़ी कुछ मेरी वीडियो से सीखा होगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस वो भी कर दें, क्योंकि मैं डेली इंग्लिश के अबाउट वीडियो शेयर करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।